हेलो। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है। ये कुदरत है। कुदरत हमें अपना कौन सा रूप कब और कैसे दिखाती है, ये हम नहीं जानते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऊपर कोई है। कोई है तो तभी दुनिया चल रही है। इस समय सारा मौसम खराब होने के कारण सब्जियां जो हैं बहुत महंगी हो गई हैं। और इतनी महंगी सब्जी है कि एक मिडिल क्लास, मैं कहती हूँ हाई क्लास के लिए भी प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि महंगाई सबके लिए इक्वली होती है। अगर मेरी कमाई 100 रुपये है तो मेरा 100 रुपये के हिसाब का खर्चा है, किसी की 1000 रुपये तो उसका 1000 के हिसाब से खर्चा है, किसी की 10 है तो उसका 10 के हिसाब से खर्चा है। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि महंगाई सिर्फ मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए हुई है। सबके लिए महंगाई हुई है। महंगाई तो महंगाई है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहती हूँ कि हम इस महंगाई में सब चीज़ों का मज़ा लेते हुए कैसे लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। टमाटर को लीजिए, टमाटर 240 रुपये किलो है। पर मैं ये आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि टमाटर मत खाओ क्योंकि महंगा है। आप टमाटर खाओ। आप 1 किलो टमाटर मत खरीदो, सिर्फ 1 पाव टमाटर खरीदो। वो टमाटर जो आप फ्रिज में ऐसे ही रख देते थे, जिसमें से 2-3 दाने तो पक्का खराब हो जाते हैं। हर फैमिली में ऐसा होता है। बेशक आप लाख बारी बोलो कि हम तो ऐसा नहीं करते, बट होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे साथ खुद भी होता है। तो आप 1 पाव टमाटर लीजिए, और 1 पाव टमाटर लेने के बाद उसमें मुश्किल से 4 पीस चढ़ेंगे। मीडियम साइज के थोड़े बड़े 4 चढ़ेंगे। आप मेरे उससे देखोगे तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी। मैं ये करती हूँ और मैं औरों को भी ये करने को कहती हूँ। आप 4 टमाटर लिए, आपने 4 टमाटर खरीदे हैं, तो आप 6 प्याज लेके और 2 टमाटर लेके उनको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करके एक अच्छे एयर टाइट डिब्बे में आप उसको फ्रिज में रख दो। जिस चीज़ में भी आप तड़का लगाते हो उसमें एक बड़ा सर्विस स्पून डाल के तड़का लगा लो। आपको टेस्ट भी आएगा और आपको टमाटर का टेस्ट भी आएगा, और आपकी बजट भी आपको सूट करेगा। अब वो जो 6-7 प्याज और 2 टमाटर हैं, उसका काफ़ी सारा पेस्ट बन जाता है, जो पेस्ट हम लोग हफ्ता 10 दिन आराम से, हफ्ता तो मेरे ख्याल से आराम से चलता है। तो वो 20 रुपये का टमाटर अगर हमारा 1 हफ्ता चला तो बताओ महंगा हुआ? नहीं हुआ ना। अब बचे 2 टमाटर आपके पास। अब 2 टमाटर हैं, खाली हम ग्रेवी वाली सब्जी या दाल को तड़का तो नहीं लगाते। हम और भी बनाते हैं, जैसे खाली आलू टमाटर बनाते हैं। आजकल लोगों ने बना रखा है, बहुत ज़्यादा जोक आ रहा है कि मैंने अपनी वाइफ को कहा आलू टमाटर बना दो तो वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। और आप बना देना, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप 2 टमाटर, खाली वो जो 2 टमाटर हैं वो लीजिए, और उस 2 टमाटर में 1 चम्मच सौंठ पाउडर डालिए और उसे मिक्सी में ग्राइंड करके एक एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। क्योंकि खाली टमाटर नहीं महंगा हुआ, अदरक भी महंगा हुआ है। तो अदरक की जगह हम सौंठ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब जब हमने 2 टमाटर में 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाला, उसको ग्राइंड करके रख दिया। अब आपने अदरक, ये आलू टमाटर की सब्जी बनानी है, 1 स्पून भर के अच्छे से डाल दीजिए, तो आपको उसका पूरा टेस्ट भी आएगा और सब्जी भी अच्छी बनेगी। तो ये जो है हमारे घरों में, ये कोई मैं कहीं से सीख के नहीं आई हूँ, क्योंकि हम लोग परछाई होती है अपनी माँ की। हर लेडी, हर लड़की अपनी माँ की परछाई होती है। जो उसकी माँ ने किया होता है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी बातें बढ़ती हैं, और ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी की है। मैंने अपनी मदर को ये सारे काम करते देखा है। तो आप ये यूज़ करके और ऐसे करके यूज़ करके देखिए।
अब हमारे यहाँ सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई। अब सब्जियां इतनी महंगी हैं कि हम लोगों को लगता है कि सब्जी कौन सी खाई जाए और कौन सी छोड़ी जाए। तो इस समय है हमें दालें खाने का, बेसन खाने का, सूजी खाने का, है ना। और इन सारी चीज़ों से हमको डिफरेंट वैरायटी की सब्जी बनानी। तो आज मैं सिर्फ आपको मूंग की मंगोड़ी बनानी सिखाऊंगी। साथ में आप ये मूंग की मंगोड़ी बिना अदरक, टमाटर, लहसुन, प्याज किसी चीज़ के बिना भी बनाएंगे। इट्स वेरी यमी एंड वेरी टेस्टी। मतलब आप सोचोगे भी नहीं कि ये सब्जी इतनी अच्छी कैसे बनी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस दिन मैंने ये खाई तो मेरे को मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आप ना मेरी ताई के हाथ की ये बेसन की मंगोड़ी, ये मूंग की मंगोड़ी की सब्जी खा के देखना, बहुत अच्छी है और ये ना सिर्फ हींग जीरे पे बनाती है। मैंने कहा आई डोंट थिंक ये हींग जीरे पे भी कोई सब्जी बनती है। पंजाबी लोग हैं, दे तड़के पे तड़का लगाते हैं हम लोग। तो मैं उनके घर गई, उन्होंने वो सब्जी बनाई। इट्स वेरी यम्मी। दाल को उन्होंने रात को भिगोया, सुबह उस दाल को पीसा, उसे फेंटा और उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना ली, बना के फ्राई कर ली उसे। और अब मैं इसमें एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगी। अगर आपको ऑयल वगैरह से परहेज है तो आप इसे स्टीम भी कर सकती हैं। जैसे कि इडली स्टैंड में एक एक इडली वाले खाने में दो दो पकौड़ियाँ डाल के, 8 वाला होता है, दो दो पकौड़ियाँ करके डालिए सब में, तो वो स्टीम हो जाएगी। तो वो स्टीम करके भी वैसी ही सब्जी बनेगी। क्योंकि मैंने ट्राई किया है तो बनती है। तो वो मंगोड़ियाँ तल लीजिए, उसके बाद कढ़ाई में देसी घी डालिए। देसी घी डालिए, देसी घी का एक फ्लेवर अलग होता है। आप अपने टेस्ट के अनुसार, कई लोग घी ज़्यादा खाते हैं, कई लोग कम खाते हैं। तो आप घी डालिए, एक बड़ा जैसे चम्मच भर के घी डालते हैं। उसमें जीरा, हींग डालिए पहले। हींग अच्छी क्वालिटी की यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो हम लोग डिब्बी वाली हींग लाते हैं, चाहे एवरेस्ट वाली, वो बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है। कई बारी हमें लोकल हींग भी मिलती है, कई बारी हमारी कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ बहुत अच्छी हींग मिलती है। हम लोग यहाँ पे बहुत महंगी हींग खरीदते हैं, 600-700 रुपए की तोला हींग लेते हैं, बट वो बहुत अच्छी होती है। वो बस एक तोड़ने की देर होती है कि पूरे घर में स्मेल होती है हींग की। तो वो हींग डालिए, हींग के बाद उसमें जीरा डालिए, फिर नमक, मिर्ची, हल्दी डाल के उसमें 2 गिलास पानी डाल दीजिए। जब पानी खूब तेज उबलने लग पड़े, खूब तेज वो पानी उबले, तो उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी पिसा धनिया और थोड़ी सी पिसी सौंफ डाल दीजिए। जब वो और तेज उसका फ्लेवर उठता जाएगा, वो खूब ज़्यादा पक जाए पानी, आपको लगे कि पानी में कच्चेपन का टेस्ट नहीं है, देन आप उसके अंदर पकौड़ियाँ डालिए और उसको 5-6 उबाल दीजिए। उबाल देने के बाद इसको गरम गरम चपाती के साथ खाइए, क्योंकि जो दाल की पकौड़ियाँ हैं वो थोड़ा पानी अब्जॉर्ब कर लेंगी और जब आप उसमें 1-2 पकौड़ियाँ तोड़ देंगे तो वो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और वो सब्जी इतनी यम्मी लगेगी ना कि सच, अगर आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ महंगी होने पे उसके लिए शोर मचाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका हल निकालना बड़ी बात है। तो बातों बातों में मैंने आपके लिए एक हल निकाला है, आप इस्तेमाल कीजिए और फिर मेरे को बताइए कि मैंने आपको कैसी तरकीब बताई। थैंक यू सो मच। मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरे को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।